इस स्मैकडाउन में द रॉक के कॉन्सर्ट का रिटर्न हुआ, जिससे ये पक्का था कि फैंस को पूरा मजा आने वाला है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले द रॉक आते हैं और क्राउड उनको चीयर कर रहा था, क्योंकि उसी जगह से द रॉक ने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत करी थी। इसलिए वे वहाँ के क्राउड को भला बुरा नहीं कहते, क्योंकि उनके लिए वो जगह स्पेशल थी। फिर एक गिटार बजाने वाले और एक बीट बॉक्सर अनाउंस टेबल पर खड़े होकर म्यूजिक शुरू करते हैं और द रॉक अपना गाना शुरू करते हैं, जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। इसमें द रॉक ने कोडी रोड्स, उनकी फैमिली, सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के फैंस का मजाक उड़ाया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गाना गाते हुए ये सब करा वो फनी लगा। इसमें उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स भी यूज करे जिसे अगर R-Truth सुन लेते तो वे कहते आई डोंट नो इफ दैट्स PG। खैर गाना गाने के बाद द रॉक कोडी रोड्स के थप्पड़ की बात करते हैं। वे रो में हुए कोडी रोड्स के सेगमेंट को दिखाते हैं, जहाँ वे इमोशनल होकर कह रहे थे कि वे WWE चैंपियनशिप उनकी माँ के हाथों में देना चाहते हैं, जिससे द रॉक डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि द रॉक को थप्पड़ मार के कोडी रोड्स को इतना बड़ा मूवमेंट मिला, जिसके बाद वे रो दिए। द रॉक कहते हैं कि तुम वो चैंपियनशिप किसी को नहीं दोगे, क्योंकि वो चैंपियनशिप रोमन रेंस के पास रहेगी। और जैसा बेल्ट कोडी रोड्स अपनी एंट्रेंस करते हुए पहन कर आते हैं, कुछ वैसा ही बेल्ट द रॉक दिखाते हैं, जिसमें उनका लोगो होता है। वे कोडी रोड्स के मोम को कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को इस बेल्ट से इतना मारूंगा कि उसका खून निकलने लगेगा, और फिर खून से भरे इस बेल्ट को मैं तुम्हें दूंगा। और आखिर में इफ यू स्मेल व्हाट द फाइनल बॉस इज कुकिंग के वे वहां से चले जाते हैं। द रॉक हील बन के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उम्मीद है ऐसे एंटरटेनिंग प्रोमोस हमें आगे भी देखने को मिलेंगे। खैर लोगन पॉल निक ऑल्डिस से रैंडी ऑर्टन के पनिशमेंट के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले हफ्ते लोगन पॉल के बिजनेस पार्टनर को RKO मारा था। निक ऑल्डिस कहते हैं कि तुम खुद रैंडी ऑर्टन को माफी मांगने के लिए क्यों नहीं कहते, जिस पर लोगन पॉल कहते हैं कि ये तुम्हारा काम है, लेकिन तुम अपना काम सही से नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने अभी तक रेसलमेनिया के लिए मेरे ओपोनेंट को नहीं ढूंढा है। ऐसा कह के वे वहां से चले जाते हैं। शो में आगे ग्रेसन वॉलर और रैंडी ऑर्टन का मैच होता है, जिसमें लोगन पॉल कमेंट्री करने के लिए आते हैं। इसमें ऑस्टिन थियरी बार बार इंटरफियर करते हैं, लेकिन आखिर में जब ग्रेसन वॉलर रोल करके रिंग में आते हैं, तब रैंडी ऑर्टन उनको RKO मार के मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद ऑस्टिन थियरी उन पर अटैक करते हैं और लोगन पॉल उनको पंच मारने जा रहे थे, लेकिन केविन ओवेंस आकर उनको बचा लेते हैं। फिर वे ऑस्टिन थियरी को स्टनर मारते हैं, जिससे वे उछलते हैं, और तभी रैंडी ऑर्टन उनको RKO मारते हैं। ऑस्टिन थियरी ने 2 हफ्ते पहले रोलिंग RKO खाया, पिछले हफ्ते पॉपअप RKO और इस हफ्ते स्टनर और RKO का कॉम्बो। सही में वे बहुत ही टैलेंटेड है। उम्मीद करते हैं WWE उनको कुछ अच्छी स्टोरी लाइन में डाले। खैर ये सब होने के बाद निक ऑल्डिस आते हैं और ये अनाउंस करते हैं कि लोगन पॉल, केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन का US चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। शो में LA नाइट भी थे। वे AJ स्टाइल्स को बुलाते हैं, लेकिन वे नहीं आते, इसलिए LA नाइट AJ स्टाइल्स को रेसलमेनिया में मैच के लिए चैलेंज करते हैं, जिसके बाद AJ स्टाइल्स पीछे से आकर उनको स्टील चेयर मारते हैं और वो उनके ऊपर रखकर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। WWE इन दोनों को ज्यादा टाइम दे तो अच्छा रहेगा, ताकि वे अच्छे प्रोमोस डिलीवर कर पाए और ये राइवलरी इम्पोर्टेंट लगे। खैर जे उसो के चैलेंज के बारे में पॉल हेमन से पूछा जाता है, लेकिन जिमी उसो वहां पर आ जाते हैं और पॉल हेमन वहां से चले जाते हैं, जैसे कि उनका जिमी उसो से कोई लेना देना ना हो। खैर जिमी उसो ईट के जे उसो का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। शो में 2 टैग टीम मैचेस भी थे, जिसमें से एक था न्यू कैच रिपब्लिक और प्रीटी डेडली के बीच, जिसको न्यू कैच रिपब्लिक जीत लेते हैं। इसके अलावा लेगार्डो डेल फैंटास्मा का LWO के साथ मैच था, जिसमें ओकिन वाइल्ड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, लेकिन मैच के विनर एंजल और हम्बल्टो बनते हैं। आगे ड्रैगन ली और सेंटोस एस्कोबार का मैच होता है, जिसमें एंजल और हम्बल्टो के डिस्ट्रैक्शन से सेंटोस एस्कोबार इस मैच को जीत लेते हैं, लेकिन मैच के बाद तीनों ड्रैगन ली पर अटैक करते हैं, इसलिए कार्लिटो उनको बचाने आते हैं, लेकिन सेंटोस एस्कोबार उनको रिंग पोस्ट में मार देते हैं। फिर रे मिस्टीरियो आकर उनको 619 मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे बच के वहां से निकल जाते हैं। फिर रे मिस्टीरियो उनको अगले हफ्ते सिंगल्स मैच के लिए चैलेंज करते हैं। खैर मेन इवेंट में बेली और डकोटा काई का मैच होता है, जिसमें डैमेज कंट्रोल बेली पर अटैक करते हैं, जिससे ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म हो जाता है। फिर नाओमी बेली को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वे कामयाब नहीं होते।
तब क्राउड EST के चैंट्स लगा रहा था, लेकिन बियंका ब्लेयर नहीं आते और इयो स्काई बेली को मूनसॉल्ट मार देते हैं। शायद रेसलमेनिया में नेओमी, बियंका ब्लेयर और जेड कारगिल बेली को सपोर्ट करते दिख सकते हैं। आपको कैसा लगा ये शो कमेंट में जरूर बताइए।